और इधर पंजाब कांग्रेस में कलह से जूझ रही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बटाला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री अश्विनी सेखड़ी अकाली दल में शामिल होंगे। कैप्टन और सिद्धू के झगड़े के बीच कांग्रेस में अकाली ने बड़ी सेंध लगाई है। कल सुखबीर बादल चंडीगढ़ में औपचारिक ऐलान करेंगे। पंजाब के माझा इलाके में कांग्रेस का हिंदू चेहरा थे सेखड़ी और ये बड़ा झटका है सीधे तौर पर। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के बीच अंतर कलह चल रही है, उस बीच ये बड़ा झटका कांग्रेस को। कांग्रेस नेता अश्विनी सेखड़ी अकाली दल में शामिल होंगे। और पंजाब में आपसी कलह को दूर करने के लिए राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। राहुल ने 22 जून को अश्विनी सेखड़ी से भी मुलाकात की थी। राहुल से मिलने के बाद अश्विनी ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। घर में कितनी आग लग रही है पंजाब में, तो जो घर के मुखिया हैं, यहाँ तो कैप्टन साहब है या जाखड़ साहब है, जिम्मेवारी तो उन्हीं की है ना। देखिए, सिद्धू साहब एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। वो क्रिकेट के थे बड़े अच्छे खिलाड़ी। वो दूसरी पार्टियों में कई काम किया उन्होंने। कांग्रेस में भी उन्होंने पिछले इलेक्शन में काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। आज जो उनकी बात है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी जिम्मेवारी तो सीधा मुख्यमंत्री पे जाती है। उनको सेटिस्फाई करके रखना चाहिए था। मतलब इसमें सिद्धू की कोई गलती नहीं है यार, हम लोग परिवारों वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर मेरा बच्चा मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो जिम्मेवारी तो मेरी बनती है ना जी। मैं उसको प्यार से समझाऊं, गुस्से से समझाऊं, जफ्फी डाल के समझाऊं या थप्पड़ मार के समझाऊं, वो तो बाप की जिम्मेवारी है ना। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए मेरे साथ जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, कितना बड़ा झटका, क्योंकि पहले ही अंतर कलह है और उसके बाद अब सेखड़ी अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी ये पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में अश्विनी सेखड़ी का जाना ये दर्शाता है कि और लीडर्स को भी जो अनदेखी का शिकार हैं या जिनको लगता है कि हाईकमान हमारी सुनती नहीं और पंजाब में कैप्टन सरकार में उनकी चलती नहीं, तो ऐसे कई नेता और ये स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि अश्विनी सेखड़ी 1985 में चुनाव जीते, 2002 में फिर जीते, 2012 में भी जीते और 2002 की अमरिंदर सरकार में वो पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। अब अकाली दल को क्यों ये लगा कि अश्विनी सेखड़ी को अपने में शामिल करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद अकाली दल पंजाब में हिंदू चेहरे ढूंढ रहा है। उनको ये लगता है कि जो शहरी वोट है उसको लेने के लिए अकाली दल को हिंदू चेहरों को लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी उनके साथ नहीं है। पहले क्या होता था, बीजेपी शहरी वोट लेती थी और अकाली दल ग्रामीण वोट लेता था और इनकी सरकार बनाने का आंकड़ा जो है वो जुट जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी साथ न होने के कारण वो हिंदू लोगों को और जो चेहरे हैं दूसरी पार्टियों के, उनको अपनी तरफ कर रहे हैं और ये अकाली दल की एक बड़ी सेंधमारी मानी जा सकती है। कल सुखबीर बादल चंडीगढ़ में इसका औपचारिक ऐलान करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ अश्विनी सेखड़ी को ज्वाइन करवाएंगे श्रोमणी अकाली दल में। अच्छा जगविंदर, अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी से मिलकर लौटे थे। राहुल गांधी कभी भी अपने नाराज जो उनके नेता रहते हैं उन्हें मना पाने में विफल रहते हैं। एक बार फिर से साबित हो रहा है। देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में इतने लंबे फैसले हो जाते हैं और कहते हैं कि फैसले जितने लंबे चले जाते हैं उतने कमजोर हो जाते हैं। और कांग्रेस को लगता है जो भी लोग यहाँ पर एक तरह से अनदेखी का शिकार हैं, उनको ये लगता है, या जिनको कैप्टन गवर्नमेंट ने तरजीह नहीं दी, उन लोगों को ये लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इलेक्शन का वक्त नजदीक आ जाएगा, पार्टी में कोई इज्जत नहीं मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी से मिलने के एक हफ्ते के अंदर अकाली दल ज्वाइन करना ये वाकई चौंकाने वाली बात है। लेकिन अश्विनी सेखड़ी को यह लगता होगा कि उनका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में पंजाब में, इसीलिए मुझे लगता है कि वो पाला बदल रहे हैं। और जगविंदर, देखिए, अभी तो हम देख रहे थे कि दो धड़े दिखाई दे रहे हैं पंजाब कांग्रेस में। अब तो लेकिन टूट-फूट इधर उधर भी हो रही है। मतलब ये तो कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है। देखिए, दो धड़े नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। सिद्धू और कैप्टन के झगड़े में क्या हुआ कि एक सिद्धू को सपोर्ट करने वाला छोटा सा धड़ा था, एक कैप्टन का था। लेकिन कैप्टन का जो बड़ा धड़ा था, जिसको कैप्टन अपनी ताकत मानते थे, उसमें से कई बड़े नेता टूटकर हाईकमांड के सामने कैप्टन के खिलाफ बोलकर आए हैं। और उनमें 4-5 बड़े कैबिनेट मंत्री भी हैं जो शुरुआती दौर में कैप्टन के बड़े नजदीक थे, वो भी कैप्टन के खिलाफ बोलकर आए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जॉब डिप्लोमेसी के चक्कर में कैप्टन ने वाजवा बंधुओं को अपनी तरफ लगाने में जो
उनके बच्चों को नौकरी दी, उस चक्कर में एक और धड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि बाजवा अगर कैप्टन के नजदीक हुए तो उन्होंने निशाना किस पे साधा? उन्होंने माझा के 3 मंत्रियों पे निशाना साधा, और उनमें एक जो है वो पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ भी थे। उन्होंने कहा हमने मिसाइल कायम की, अब आप भी अपने नाते रिश्तेदारों से नेपोटिज्म की बात करते हैं तो उनसे अपने ओहदे छुड़वाइए। तो ये एक ग्रुप और खड़ा हो गया है। जी जगविंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और इस खबर पर ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।